नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे और उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये स्पेशल वीडियो बनाया मैंने क्रिकेट लवर्स के लिए और काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी। एशिया कप 2025 आ रहा है और इस बार हमारे प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में भी प्रेडिक्शंस की हुई है। हमारे प्रेडिक्शंस है जैसे कि आपको पता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और क्रिकेट लॉजिक के बेसिस पे होती है। कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी, कौन सी टीम के स्टार्स होंगे लकी और कौन सी टीम यहाँ पे अंडरडॉग बन के धमाका कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो बनाया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ साथ हम काफ़ी मैचेस के प्रेडिक्शंस भी देते हैं जो बेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और न्यूमरोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले अगर संक्षेप में बताऊँ यहाँ पे छोटी चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फॉर्मेट यहाँ का एशिया कप का होगा T20। तो अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर्स हमारे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे इंडिया की तरफ से। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शायद नहीं खेलेंगे। मोस्टली वनडे में ही फोकस होता है उनका, पर देखना होगा कि क्या उन्हें ऐड किया जाता है। 8 टीमें खेल रही है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, तो 4-4 टीम के 2 ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे। जो पहला ग्रुप है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है। जो सेकंड ग्रुप है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। तो दोनों ही तगड़े ग्रुप हैं, दोनों में ही काफ़ी चांसेस है, काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे सुपर 4 में आने के। 2 टीम जो होंगी यहाँ से वो सुपर 4 में जाएंगी दोनों ग्रुप से। तो ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। जो मिनोस कहते हैं, छोटी टीम्स जो होती है उन अपसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन टॉप 2 टीम्स हर ग्रुप की आएंगी फाइनल 4 स्टेज में। सुपर 4 कह सकते हैं, सेमीफाइनल्स कह सकते हैं। और जो टॉप 2 टीम्स होगी उनमें से वो आएंगी फाइनल में। और जो फाइनल है वो खेला जाएगा 28 सितंबर 2025 को। टोटल टूर्नामेंट जो शुरू होगा सितंबर 9 से शुरू होगा और खत्म सितंबर 28 को होगा। 2 वेन्यूज यूज़ किए यहाँ पे। सबसे पहला है यूएई का जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यानी कि DICS दुबई में कहते हैं, और शेख जायद स्टेडियम जो अबू धाबी में है। दोनों स्टेडियम से जो मैचेस होंगे रात के मैचेस होंगे। यहाँ पे डे का कोई मैचेस जहाँ तक मुझे लग रहा नहीं है। सारे के सारे 7:30 बजे लोकल टाइम पे शुरू होंगे। जो वेदर होता है यहाँ पे हॉट होता है दोपहर में, और शाम में 28 से 32 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री दोपहर में जाता है, लेकिन शाम को लगभग 28-30 जो कि 10 डिग्री का ड्रॉप होता है। यानी कि यहाँ पे ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो जो टीम टॉस जीतेगी मोस्ट लाइकली बॉलिंग ही करेगी, और सेकेंड बैटिंग करते काफ़ी ईजी हो जाता है वहाँ पे, तो बॉलिंग करने स्ट्रगल है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस टूर्नामेंट का, जो अंडरडॉग्स को भी चांसेस दे सकता है आगे बढ़ने का। सिमिलरली पिच रिपोर्ट तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली बैलेंस कॉन्टेस्ट होता है बैटर बॉल का, लेकिन जब ड्यू आ जाती है तो यहाँ पे फिर मोस्टली फेवर बैटर होगा। और सेकंड बॉलिंग वाली टीम जो कि उनको काफ़ी स्ट्रगल हो सकती है, तो देखना ही होगा कि क्या इंपैक्ट करता है वो बाकी टीम्स के ऊपर। और इंडिया यहाँ पे जो आ रही है डिफेंडिंग चैंपियन बन के आ रही है, तो उनकी जो पहला मैच है वो होगा सितंबर 10 को यूएई के अगेंस्ट। और सबसे हाई प्रोफाइल मैच जो कहा जाता है इस सीरीज़ का वो होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो सितंबर 14 को यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो देखना ही होगा कि कुछ दिनों में यहाँ पे स्क्वाड डिसाइड होंगे, तो कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स खेलते हैं वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। फिलहाल अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है यहाँ पे, कैप्टन्स और उनकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो टोटल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी हुई है। सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन, उनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर, लाइफ पाथ आपको पता है डेट ऑफ बर्थ से आती है, और नेम नंबर उनके नाम्स को नंबर्स को ऐड करके आती है। उसी हिसाब से सलमान अली आगा, चरित्रा सलंका, नजमुल हुसैन शांतो, रशीद खान, मोहम्मद वसीम, अकीब इलायस और हांगकांग के यसीम मुर्तज़ा। सो ये सारे प्लेयर्स के मैंने लाइफ पाथ और नेम नंबर मेंशन करके इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे मैंने टॉप 4 कंटेंडर्स पिक किए हैं, जो मुझे लग रहा है जिनकी नंबर भी अच्छे है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो भी अच्छा है, और जो मुझे लगता है कि टॉप 4 में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अंडरडॉग टीम्स हैं, यानी कि 3 टीम जैसे मैंने आपको बताई है, यूएई, ओमान और हांगकांग, उनके क्या चांसेस हैं। तो यूएई अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि होम ग्राउंड में एक बड़ा मैच जीत गए तो सेमीफाइनल की रेस में आ सकते हैं। तो इनके न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज ठीक ठाक नंबर है, लेकिन इनकी जो फॉर्म है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर एक मैच अपसेट कर सकते हैं तो ये आ सकते हैं ऊपर टॉप 4 में। वहीं पे ओमान जो है वो भी यहाँ पे खेल चुकी है काफ़ी, उनके विकेट भी उनको समझ आती है, वो भी क्रिएटिव और फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। अगेन ये भी टॉस जीतते हैं कोई मैच में, और अगर एक मैच एक्स्ट्रा जीत जाते हैं तो ये भी आ सकते हैं टॉप 4 में। हांगकांग की टीम के नंबर टाइम फ्लो के हिसाब से चार्ट में उनके थोड़े से वीक लग रहे हैं, लेकिन सरप्राइज वो भी कर सकते हैं। क्रिकेट आखिर है ही ऐसा खेल कि जो सबको मौका देता है, अंडरडॉग्स हो या स्ट्रॉन्ग टीम हो। और यही ऐसी सीरीज़ होने वाली, यहाँ पे मेक एंड ब्रेक होने वाला है। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कोई ना कोई टीम ज़रूर सरप्राइज़ करेगी यहाँ पे। तो ये 3 टीम्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और इसके अलावा जो आप जिस चीज़ का वेट करें और जिस चीज़ के बारे में आपको इंतज़ार है, टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक मेरे चांसेस लग रहे हैं, जो ओवरऑल मुझे यहाँ पे मौका और मुझे जो लग रहा है सेमीफाइनलिस्ट के चांसेस हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वाइज, वो ये 4 टीम्स के होंगे यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये टीम के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। टीम्स तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बहुत अच्छे नंबर्स है। साथ साथ इनके कैप्टन्स की जो कॉस्मिक एनर्जीज है वगैरह बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डेफिनेटली आने चाहिए यहाँ पे। जो चौथी टीम है यहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश, इनके बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। इनके अलावा अगर यूएई भी यहाँ पे कर सकती है कॉम्पिटिशन या स्टफ फाइट दे सकती है तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन 2 टीम्स को देखूँ तो यहाँ पे एक मुकाबला होगा जहाँ पे इन्हें
NRR यानी कि नेट रेट जो कहते हैं उसके बेसिस पे क्वालिफाई करना पड़ सकता है और ये 2 टीम में से डिसाइड होगा कौन सी टीम आएगी। जहाँ तक मुझे दिख रहा है न्यूमरोलॉजी वाइज़ यहाँ पे श्रीलंका के ज़्यादा बेटर चांसेस है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, लेकिन वो मैच के वक्त ही डिसाइड होगा वहाँ पे कौन सी टीम अच्छा खेलती है वगैरह। तो ये चीज़ के लिए तो स्टे ट्यून ही रहना पड़ेगा, हमारे प्रेडिक्शंस आएंगे हर मैच से पहले। बट ये 4 टीम्स मुझे लग रही हैं यहाँ पे आती हुई। यूएई काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट में है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो एक आधा मैच तो डेफिनेटली जीतेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा जीत सकती है नहीं, वो देखना होगा। उन्होंने बांग्लादेश को भी पीछे हराया है, ओमान की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मुझे लगता है कि वो टीम्स भी हमें कर सकती है क्वालिफाई, 4 टीम वो भी आ सकते हैं। बट 3 टीम्स मुझे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं आने के। वहीं पे टॉप 2 टीम्स अगर देखें यानी कि फाइनलिस्ट में कौन आ सकते हैं यहाँ पे, तो 3 टीम कहता जाऊँगा, क्योंकि 2 टीम्स अगेन पिक करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। एक टीम सबसे पहले जो मुझे लग रहा है चांस यहाँ पे अच्छे हैं डेटा एनालिसिस के हिसाब से, यानी कि फॉर्म के हिसाब से मुझे इंडिया के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं सूर्य कुमार यादव के भी, और जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी लकी, वेरी लकी में आ रहे हैं। अब जो मैच के दिन पे कौन सी डेट पे मैच होता है उसको तो आगे ही देखा जा सकता है, लेकिन सितंबर के हिसाब से मैंने निकाले चार्ट्स, उस हिसाब से मुझे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है इंडिया के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। वहीं पे जो सेकंड टीम आती हुई दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफ़ी क्लोज कॉज है यहाँ पे। तो न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे दोनों टीम्स बहुत ही करीब है, मतलब 19-20 का फ़र्क कहते हैं जैसे हिंदी में, और वहाँ पे दोनों टीम्स मुझे बहुत ही अच्छा करती दिखाई दे रही है टूर्नामेंट में भी। यहीं पे लास्ट में बहुत ही क्लोज कॉल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जो होगा सेमीफाइनल का, उसमें डिसाइड होगा अगर ये दोनों आपस में खेलते हैं सेमीफाइनल्स में, या अगर ये फाइनल्स की तरफ पहुँचते हैं तो इनमें काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा जिससे खेल के आएंगे ये, और स्ट्रगल करते हुए भी आएंगे काफ़ी। यहाँ पे जो इनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने होंगे दोनों टीम्स को, वो लेते हुए आएंगे और फाइनल में आते हुए काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आएंगे ताकि इंडिया को अच्छी टक्कर भी दे सके और यहाँ पे अच्छा एक अपना लिए एक चांस भी बना सके ताकि फाइनल भी जीते। तो यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में से पिक करना थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल दोनों के नंबर्स, दोनों के कैप्टन के नंबर्स और कॉस्मिक एनर्जीज काफ़ी क्लोज है, लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों टीम्स के इक्वल चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप एक पिक करना चाहेंगे यहाँ पे तो मैं अफगानिस्तान की तरफ जाऊँगा हल्का सा, क्योंकि अफगानिस्तान टीम के जो कैप्टन है उनके हल्के से नंबर्स, जैसे कहते हैं 19-20 का फ़र्क होता है, तो उसमें उनके थोड़े से नंबर्स बेटर दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के कैप्टन। देखिए बहुत ही करीबी मुकाबला है, मतलब आप नेग्लिजिबल समझ के चलिए कि उसका कुछ खास इतना महत्व नहीं होगा उसका लास्ट डे पे जब मैच इंपॉर्टेंट खेल रहे हो। सारे प्लेयर्स की कॉस्मिक एनर्जीज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है। तो ये 3 टीम्स मुझे डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में अच्छा करती दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डेटा एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा एनालिसिस इन तीनों टीम्स का बहुत अच्छा है। साथ साथ ही बाकी टीम्स भी जो खेल रही हैं उनका भी अच्छा दिखाई दे रहा है ओवरऑल, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो देखना ही होगा टूर्नामेंट कैसा फ्लो होता है, कैसे खेलती सारी टीम्स। मगर ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने डेफिनेटली अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज यूज़ की है, होपफुली उसी हिसाब से ये टूर्नामेंट भी जाए। टूर्नामेंट काफ़ी सरप्राइज से भरा होगा जहाँ तक दिखाई दे रहा है। सितंबर वैसे भी कहा जाता है काफ़ी अच्छा महीना होता है वहाँ पे, और यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं इस महीने में, बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेंज होती है, काफ़ी काम मौसम होगा, काफ़ी काम यहाँ पे वाइब्स होंगी, अच्छा होगा माहौल। और जहाँ तक लगता है कि 2025 एशिया कप डेफिनेटली होना चाहिए। अभी तो जो मुझे न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से भी यही लग रहा है कि ये टूर्नामेंट होगा, और यहाँ पे काफ़ी न्यूट्रल वाइब्स आ रही है मुझे। तो देखते हैं दोस्तों कैसा चलेगा ये सीरीज़। फिलहाल ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस, और डिस्क्लेमर भी ऐड करते चल रहा, सिर्फ फन के लिए या यहाँ पे मैंने मनोरंजन के लिए बनाया हुआ है, एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे ज़रूर नहीं समझें या इसके बेसिस पे आप बेटिंग या गैम्बलिंग ना करें। जो डे बाय डे आएंगे वीडियोज़ उसको मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा, और उसके लिए भी डिस्क्लेमर्स तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ड्रीम 11 और मैच विनर्स डेफिनेटली दूंगा। जैसी जैसी सीरीज़ चालू होगी वैसे ही आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सी टॉप टीम्स होंगी, कौन सी टीम्स होंगी जो आ सकती है यहाँ पे टॉप 4 में भी? अगर आप वो बताएं मुझे तो मुझे बहुत उत्सुकता होगी, क्योंकि मेरे जो प्रेडिक्शंस कह रहे हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा क्लोज मैचेस देखे होंगे और ज़्यादा क्लोजली फॉलो किया होगा जो बाकी की टीम्स भी खेले, तो मुझे ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।